भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है, साइंस ऑफ मेजरमेंट। किसी भी पदार्थ कहो, वस्तु कहो, भौतिक राशि कहो, जो कुछ भी हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है इस जगत में, उस सब का व्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान ये विज्ञान कहलाता है। पदार्थ और ऊर्जा और इनसे संबंधित अन्योन्य क्रियाएं, वो फिजिक्स का क्षेत्र है। फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। मैटर, एनर्जी, द्रव्य, ऊर्जा और उनकी आपसी अन्योन्य क्रिया, उनका आपस में किस तरह का लिंक है, उस सब का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान में करते हैं। जो प्राकृतिक घटनाएं हैं और प्रायोगिक परीक्षण, उनमें संबंध का अध्ययन करना है। लेबोरेटरी में जो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं और जो वास्तव में चारों ओर घटनाएं हो रही हैं इस जगत में, उन सभी का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो फिजिक्स के क्षेत्र में आता है। गणित विज्ञान की भाषा होती है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। भौतिक राशियां मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मापन किया जा सकता है जिनका, उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। मापन का विज्ञान है ना ये। तो द्रव के अध्ययन के लिए कुछ शब्दों की आवश्यकता पड़ती है जिन्हें भौतिक राशि कहते हैं। 7 मूल राशियां हैं। एसआई पद्धति से कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इनके मात्रक मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला और मोल हैं। किसी भी भौतिक राशि में एक मान होता है, एक मात्रक होता है। मात्रक की अलग अलग पद्धतियां भी होती हैं। रेडियन और स्टेरेडियन, कोण और घन कोण, जो कि पूरक राशियां, उनके मात्रक होते हैं। एसआई सिस्टम इसे कहते हैं। एक सीजीएस होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एफपीएस होता है, फुट पाउंड सेकंड। एमकेएस होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड। और ये सामान्य जानकारी के पाई को रेडियन में भी मापते हैं, डिग्री में भी मापते हैं। 1 रेडियन 57.3 डिग्री यानी 180/पाई, इतने डिग्री होता है। पाई ऊपर छोटा सा सी लिखा जाता है तो ये रेडियन का सिंबल है। जैसे ये छोटी सी 0 नोट लगाते हैं तो ये डिग्री का है, ये सी रेडियन का है। तो ये बिल्कुल सामान्य सी बातें हुई। कुछ भौतिक राशियां हैं जैसे यथार्थता, एक्यूरेसी, मापन का विज्ञान है ये। तो मापी गई माप और उसका वास्तविक मान, ये कितने निकट हैं, ये उसकी यथार्थता के द्वारा व्यक्त होता है। ज्यादा निकट है मापी माप वास्तविक माप के तो ज्यादा यथार्थ हुई, और वास्तविक माप से मापी गई माप दूर है, ज्यादा अंतर है, तो वो कम यथार्थ हुई। एक परिशुद्धता होती है, प्रिसिशन। ये लिस्ट काउंट पर डिपेंड करती है। कितनी छोटी से छोटी माप को भी मापा गया है। लिस्ट काउंट जितनी कम होगी, परिशुद्धता उतनी ही ज्यादा होगी। अल्पतमांक, न्यूनतम माप जो किसी यंत्र के द्वारा शुद्धता से मापी जा सकती है। त्रुटि का मतलब है मापक यंत्र द्वारा जो माप मापी गई है उसमें कुछ अनिश्चितता होती है। क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टेमेटिक एरर, जो कि मापे गए यंत्र की तकनीक की अपूर्णता, शून्याङ्क की त्रुटि, अल्पतमांक, इन पर निर्भर करती है और इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। एक रैंडम, नॉन सिस्टेमेटिक, यादृच्छिक यानी स्वैच्छिक कहिए इसको, वो त्रुटि होती है। ये अनियमित होती है, ये नियंत्रण में नहीं होती है। इसको पूरी तरह से मापा नहीं जा सकता। मापा जा सकता है क्रमबद्ध त्रुटि को, जो कि यंत्र पर निर्भर करती है, उसकी लिस्ट काउंट पर निर्भर करती है। क्योंकि ये मापन का विज्ञान है तो मापने पर ही सारी व्यवस्थाएं हैं। एक निरपेक्ष त्रुटि होती है। निरपेक्ष मतलब वास्तविक मान और मापित मान
वास्तव में किसी चीज का जितना मान है और हमने किसी यंत्र के द्वारा जो मापा है उनका जो अंतर है वो निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। माध्य निरपेक्ष कई परीक्षण लिए गए हों, एक ही बार मापा है तो कुछ त्रुटि होगी, और अगर कई परीक्षण लिए जाएं और उन परीक्षणों का औसत निकाला जाए तो तब जो वास्तविक माप में अंतर होता है उसे हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। एक आपेक्षिक या भिन्नात्मक, आपेक्षिक मतलब अपॉन में करके जो निकाला जाता है, भिन्न में जो निकाला जाता है, यानी त्रुटि और मध्यमान मान उनका जो अनुपात होता है। त्रुटि का आकलन, जैसे कि ए बी सी कोई भौतिक राशियां हैं और उनमें त्रुटियां, निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा सी हो, तो तब जेड का जो मान होगा, यानी जेड कोई भौतिक राशि है अन्य जो कि ए बी सी पर निर्भर करती है, और ये ए प्लस बी प्लस सी हो सकती है, ए माइनस बी प्लस सी हो सकती है, ए माइनस बी माइनस सी हो सकती है, ए प्लस बी माइनस सी हो सकती है, यानी प्लस माइनस से लिंक हो। जैसे परिमाप है किसी आयत का, 2 कोस लंबाई जमा चौड़ाई होता है, तो लंबाई चौड़ाई के जोड़ पर होगा। तो ऐसे कोई भौतिक राशि जो कि योग या अंतर पर निर्भर करती है, तो उनमें जो त्रुटि होगी जेड में मापी गई माप में, वो अधिकतम निकाली जाती है। आमतौर पर त्रुटियां सारी अधिकतम निकाली जाती हैं, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी। हालांकि अगर ये माइनस है तो माइनस भी आएगा, लेकिन अधिकतम त्रुटि निकालेंगे तो सब प्लस के एक जैसे चिन्ह लिखे जाते हैं। अगर गुणा भाग में हो, जैसे ए बी सी राशियां हैं, भौतिक राशियां हैं, इनको हमने मापा है और माप कर जेड किसी राशि को कैलकुलेट किया है, जैसे आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो इसमें जो भिन्नात्मक त्रुटि होगी, भिन्नात्मक मतलब निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक माप, और मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब होगा, वैसे तो ये नीचे है माइनस होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम का मतलब सभी एक तरह से चिन्ह से जोड़ी चाहिए। तो डेल्टा ए अपॉन ए, बी का स्क्वायर है इसलिए 2 डेल्टा बी अपॉन बी, सी की पावर 3 है इसलिए 3 डेल्टा सी अपॉन सी। अधिकतम के लिए सब चिन्ह एक जैसे होंगे। एक सामान्य सी जानकारी है, जैसे सार्थक अंक की बात आती है, तो सार्थक अंक जैसे कि एग्जाम्पल से देखिए, ये 4 अंक हैं तो इसमें 4 सार्थक अंक हो गए। इसमें दशमलव लगा है लेकिन चारों अंक सार्थक अंक है। यहां तक ये शुद्ध अंक होते हैं, निश्चित अंक होते हैं, और लास्ट वाला अंक संदिग्ध होता है, डाउटफुल होता है। तो सभी को मिलाकर, यानी निश्चित और संदिग्ध अंक, ये सभी मिलाकर सार्थक अंक कहलाते हैं, क्योंकि इन्हीं अंकों के द्वारा उस वस्तु की माप को मापा गया है। इसमें भी 4 अंक हैं। ये जो है इसमें 2 अंक हैं क्योंकि दशमलव नहीं लगा है और केवल संख्या है। किसी संख्या की सार्थकता अनंत होती है। संख्या की अगर संख्या है, इसमें 2 अंक हैं सार्थक, क्योंकि ये बाद में 0 लगे हैं, दशमलव नहीं है इसमें। अगर इसके पीछे मात्रक होता कोई तो तब पूरे अंक हो जाते। जैसे ये है, दशमलव के बाद 4 अंक है तो सार्थक अंक 4 हो गए। यहां ये 0 भी सार्थक अंक होंगी। जैसे कोई माप है 2.52 सेंटीमीटर, तो ये उस यंत्र के द्वारा मापी गई है जिसकी लिस्ट काउंट यहां 0.0 और लास्ट के अंक के नीचे 1 लिख दिया, तो ये इसकी अल्पतम अंक होगी, लिस्ट काउंट हो गई। यानी लिस्ट काउंट यहां 1 है तो इस अंक के भी मायने हैं, क्योंकि ये लास्ट का अंक बता रहा है कि दशमलव के 2 अंक तक माप मापी गई है। तो इसमें 0 बता रही हैं कि माप को यहां तक मापा गया है, यानी इसमें सार्थक अंक 1 2 3 4 होंगे। इसमें 2 होंगे सार्थक अंक, क्योंकि इधर की 0 के मायने नहीं है, कोई भी इधर की 0 के मायने नहीं है, क्योंकि इसको घात के रूप में बदला जा सकता है। दशमलव 000 ये 0 दी गई है। अगर इधर अंक नहीं था तो ये 10 की घात चेंज की जा सकती है, लेकिन अगर यहां अंक है तो फिर इन सब के मायने होंगे।
तो इसमें 5 सार्थक अंक हो गए। एक कोटिमान होता है 10 की घात के पदों में लिखने की व्यवस्था। अगर 3.16 या उससे बड़ी संख्याएं हैं तो उसको हम 10 मान लेते हैं, 10 की पावर 1 मान लेते हैं, और 3.16 से छोटी को 1 मान लेते हैं, 10 की पावर 0 मान लेते हैं। 3.15 गुना 10 की घात 2 का कोटिमान निकालना था तो ये इसको 1 ले लिया। ये 3.16 से छोटा है तो 10 की पावर 2 कोटिमान हो गया। कोटिमान का मतलब है ऑर्डर, इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि 10 की घात के पदों में लिखना है, संख्या को मापना नहीं है। 3.17 गुना 10 की घात 2 तो ये 10 हो गया, तो 10 की घात 3। 10 की घात गुणा करने पर सार्थकता अपरिवर्तित रहती है, सार्थक अंक नहीं बदलेगा। देखो जैसे यहां इधर 0 0 लगे हैं तो इसमें 1 2 3 4 सार्थक अंक 4 हो गए, और अगर यहां कोई अंक है तो ये बीच की 0 सब सार्थक अंक में आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 सार्थक अंक हो गए। इसमें 320 किलोग्राम है, मापन किया गया है चूंकि किलोग्राम में है तो 3 सार्थक अंक हो गए, और 320 ऐसी संख्या है तो लास्ट की 0 नहीं काउंट करेंगे, तो 2 सार्थक अंक होंगे। इसमें मापन नहीं किया गया, मात्रक नहीं लिखा है ना इसका। 1 2 3 जो संख्याएं होती हैं जो गिनकर प्रयोग की जाती है उनकी सार्थकता अनंत होती है। परिशुद्धता मतलब प्रिसिशन, यानी कितनी शुद्धता से मापा गया है, किस न्यूनतम सीमा तक मापी गई है। जितनी अल्पतमांक कम होगी उतनी शुद्धता ज्यादा होगी। एक यथार्थता, यथार्थता मतलब वास्तविक मान और मापी गई माप में जो अंतर होता है, अगर वो अंतर कम है तो सार्थकता कम होगी, ज्यादा होगी, और अंतर ज्यादा है तो सार्थकता कम हो जाएगी। यानी एक तरह से सापेक्ष त्रुटि के व्युत्क्रमानुपाती। सापेक्ष त्रुटि भिन्नात्मक त्रुटि एक ही बात होती है। सार्थक अंकों की संख्या अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि यथार्थता ज्यादा होगी। सार्थक अंकों की संख्या ज्यादा है तो यथार्थता ज्यादा होगी। माप की लिखने की एक वैज्ञानिक विधि होती है, उसको हम इसी तरह से लिखते हैं। वैज्ञानिक विधि में जैसे कोई भी संख्या हो, कोई भी माप हो, तो उसमें m गुना 10 रेज़ टू द पावर n, m का मान 1 स्मॉल देन m स्मॉल देन 10, यानी 1 से 9 तक की संख्याएं होंगी यहां, और 10 की घात कोई भी होगी। जैसे 7256 है, इसको हमें वैज्ञानिक विधि से लिखना है तो इसका तरीका होगा कि पहले दशमलव को यहां ले आए एक अंक के बाद, 7.256 गुना 10 की घात 3 हो गई, और फिर इसको लिखा जाएगा 5 है सम संख्या में, ये 5 इधर से 6 का 6 हो गया, इधर 6 था, इसको राउंड ऑफ करेंगे छोड़ेंगे तो इसका 6 हो गया, और 6 है 5 से ज्यादा है तो इधर 3 हो गया, 7.3 गुना 10 की घात 3। ये भी लिख सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक विधि में ये तरीका ठीक है कि 7 बाकी का अंक छोड़ देंगे, 7 गुना 10 की घात 3, तो ये वैज्ञानिक विधि होती है।